तारों की उम्र, आकाशगंगाओं की संरचना और ब्रह्मांड के रहस्यों का अध्ययन इस विशेष समूह के माध्यम से किया जा सकता है। इस अध्ययन की एक महत्वपूर्ण धारा ग्रहों की स्थिति और हैबिटेबल जोन में जीवन की संभावनाओं की खोज है। स्टार क्लस्टर के गठन और उसके विकास में धूल के बादलों से बनने वाले तारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही ओपन क्लस्टर की लगातार ऑब्जर्वेशन से तारे बनने की प्रक्रिया के विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि लाखों वर्षों में विकसित होती है। नासा के शोध के अनुसार ओपन क्लस्टर अक्सर स्पाइरल और इर्गुलर गैलेक्सी में पाए जाते हैं। इसके विपरीत, इनमें से अधिकांश एलिप्टिकल गैलेक्सी में नहीं होते, जिससे गैलेक्सी के विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। बाइनरी स्टार्स वे तारे हैं जिनमें दो तारे एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ओपन क्लस्टर की सहायता से इनकी संरचना और व्यवहार को समझना संभव होता है, जो तारे के विकास की जटिलताओं को दर्शाता है। क्लस्टर की उम्र और उनका अस्तित्व मानव इतिहास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये समूह केवल 15 करोड़ साल पुराने हैं, और विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 10 करोड़ साल में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ग्लोबल क्लस्टर में लाखों तारे होते हैं, जो ग्रेविटी के द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। इनका आकार और उम्र देखकर कोई भी आश्चर्यचकित रह सकता है, जो ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है। ओमेगा सेंटोरी नामक ग्लोबुलर क्लस्टर अत्यंत विशाल है, जिसमें 78,750 सोलर सिस्टम समा सकते हैं। इसके तारों का द्रव्यमान मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के द्रव्यमान से भी अधिक होता है। इस ब्लैक होल के आसपास तारों की दूरी केवल 0.1 लाइट ईयर है, जो प्रोक्सिमा सेंटोरी से भी कम है। यह तथ्य इस क्लस्टर के घनत्व और उसकी संरचना की जटिलता को उजागर करता है। ग्लोबुलर क्लस्टर के पार जाने में 26 लाख साल लगेंगे, जो इसके विशालता को दर्शाता है और इसे ब्रह्मांड के गहन अध्ययन का विषय बनाता है। एंड्रोमीडा गैलेक्सी में मेयाल सेकेंड नामक ग्लोबुलर क्लस्टर भी स्थित है, जिसे ब्रह्मांड का सबसे उज्ज्वल स्टार क्लस्टर माना जाता है। यह इसके अद्वितीय चमक के लिए प्रसिद्ध है। ग्लोबुलर क्लस्टर और ओपन क्लस्टर के बीच की भिन्नताएं तारे के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। ये तारे समय के साथ अपने भौतिक गुणों में भी परिवर्तन करते हैं, जो उनके जीवन चक्र को निर्धारित करता है। ड्वार्फ गैलेक्सी और ग्लोबुलर क्लस्टर के बीच का कन्फ्यूजन वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इनकी संरचना और विशेषताएं वर्तमान में अध्ययन का विषय बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप नई जानकारी सामने आने की संभावना है। सूर्य की उत्पत्ति के दौरान वह किसी ओपन क्लस्टर का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ। यह प्रक्रिया सूर्य की युवा अवस्था को प्रतिबिंबित करती है और ब्रह्मांडीय विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इन सभी कारकों का संयुक्त अध्ययन तारे की संरचना, उनके जीवन चक्र और ब्रह्मांड के व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझने में सहायक होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में निरंतर उन्नति ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज को संभव बनाती है। इस प्रकार, तारों और क्लस्टर के अध्ययन ने हमें उनके विकास, संरचना और ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, जो मानवता के ज्ञान के लिए अनमोल है।